आवाज़ बन के हम लोग जो इस मुद्दा को उठा रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंट करना अभी आप लोग का हाथ में है। इतना इंटर स्टेट का पब्लिक को हम ये अपील कर रहे हैं कि ये बनकोल को सब लोग उतर जाए सड़क पे, सब लोग अपना हिसाब से एज ए इंडिजिनस आप लोग जो है बनकोल को साथ दीजिए। बांग्लादेश बनने का बाद उनका क्या टेक्निकल प्रॉब्लम उसको हम लोग को पता नहीं है। वो हमारा अरुणाचल में आ गया, मिजोरम में आ गया, त्रिपुरा में आ गया, असम में आ गया। हमको हमारा अरुणाचल के इंडिजिनस का राइट के बारे में बात करना है, हमको अरुणाचल के इंडिजिनस का राइट का प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है और हमारा फ्यूचर के लिए बात करना है। अरुणाचल आज एक ऐसा दौर पे है जहाँ पे चकमा हाजोंग को अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिला। वो हमारा आपसू का वजह से है, हमारा वजह से नहीं है। हमारा जितना फॉर्मर जो आपसू का लीडर रहा उनका वजह से आज तक चकमा को हाजोंग को यहाँ सिटीजनशिप नहीं मिला। ये हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टेट के लिए। और ये चकमा और हाजोंग कौन है इसको हमको सही ढंग से जानना है। ये चकमा और हाजोंग जो है ये बांग्लादेशी है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया ब्रिटिश रिजम में ये लोग वहाँ रहता था। जो वहाँ रहने वाला आदमी लोग चित्तागांव हिल ट्रैक्स उन लोग का जगह है। 1900 सेंचुरी में ब्रिटिश ने उन लोग को चित्तागांव हिल्स ट्रैक रेगुलेशन एक्ट उन लोग को दिया, उन लोग को वहाँ प्रोटेक्शन के लिए दिया। उनमें उस जगह में उन लोग सही से ढंग से रह सकता है। जिस तरह से अरुणाचल को हम लोग को बेंगल रेगुलेशन एक्ट दिया है उसी तरह से उन लोगों को प्रोटेक्शन का एक एक्ट दिया गया। ये उनका अपना जगह है। बांग्लादेश बनने का बाद उनका क्या टेक्निकल प्रॉब्लम उसको हम लोग को पता नहीं है। वो हमारा अरुणाचल में आ गया, मिजोरम में आ गया, त्रिपुरा में आ गया, असम में आ गया। उन लोग अपना राइट्स के लिए बांग्लादेश में बहुत लड़ा। एक शांति वाहिनी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म किया जो बंदूक उठाता था। उन लोगों ने ये फॉर्म करने के बाद अपना राइट्स के लिए फिर उधर दोबारा बात किया। ऐसे करने के बाद 1997 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल उस एरिया को फिर से उनको राइट्स को एबल करवाया। उनको चित्तागांव हिल्स ट्रैक ऑटोनोमस काउंसिल दे दिया। जिस समय उनको ये काउंसिल दिया, राइट्स दिया, तो हमारा इंडिया से कम 35,000 चकमा वापस चला गया था। जिस समय उन लोग वापस गया तो हमारा अरुणाचल का चकमा क्या कर रहा था यहाँ में, किस लिए यहाँ बेच रहा है, ये रीज़न को हमको जानना है। आपका राइट्स को, आपका लिबर्टीज़ को, सब कुछ को आपको आपका बांग्लादेश गवर्नमेंट ने दे दिया आपको, लेकिन आप अरुणाचल में क्यों बेच रहे हैं? ये आज आप अरुणाचल में बैठ के हम लोगों का डेमोग्राफी सिस्टम को चेंज करने के लिए काम कर रहा है। आज अगर आप हमको राइट देता है, ये राइट्स का वजह से हमारा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। हम अपना पीढ़ी के लिए आज जो लड़ रहे हैं, ये एक ऐसा चकमा हाजोंग ऐसा एक कम्युनिटी है वो किसी से लेन देन नहीं है, केवल अपना लिए सोचता है। आज इतना साल का फाइट होने के बाद अभी तक जो हम लोग फाइट कर रहे हैं, आप इसमें क्लियर कर देखिए। हमारा प्रेसिडेंट ने उनको बोला इलीगल इमिग्रेंट, फॉरेनर्स, वो एक हमारा रिफ्यूजी है। किस लिए उसको इलीगल इमिग्रेंट बोला? बहुत सारा चकमा अभी अरुणाचल में आ रहा है, आ गया बहुत सारा चकमा, जो उस समय में जो नहीं आने वाला आदमी जिसको रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिला, वो आदमी आज अरुणाचल में भर्ती हो रहा है। आज इनका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हुआ है। आज अगर हम उनका राइट्स को अभी यहाँ ख़त्म नहीं करेगा, कल वो हमारा राइट्स को ख़त्म करेगा। हम एज ए आपसू हमको हमारा अरुणाचल के इंडिजिनस का राइट के बारे में बात करना है, हमको अरुणाचल के इंडिजिनस का राइट का प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है और हमारा फ्यूचर के लिए बात करना है। इसीलिए हम लोग अरुणाचल में एज ए एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहीं भी जगह पे जहाँ हम लोग राइट्स को छीनने के लिए ढूंढेगा हर कोई बाहर का आदमी, उसका खिलाफ हम लोग है। नॉट ओनली चकमा, नॉट ओनली हाजोंग, हर कोई भी बाहर आदमी अरुणाचल में आके अगर हमारा राइट्स को छीनेगा उसका खिलाफ हम लोग लड़ेगा। आज हम रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो चकमा को इशू किया है उसका अगेंस्ट में हम क्यों लड़ रहे हैं? जो समलुंग मोसांग जो एमएलए है वो हमारा अरुणाचल का एमएलए है, हमारा सिंगपो के लिए है, हमारा खामती के लिए है, हमारा तंगसा के लिए है, वो चकमा के लिए नहीं है। वो आज चकमा को राइट दिला रहा है, चकमा को वोटर लिस्ट में एनरोल करा रहा है, चकमा को आरपीसी दे रहा है, चकमा को हर प्रोविज़न को दिला रहा है। जिस दिन ये सब प्रोविज़न दिलाते रहेगा तो हमारा सिंगपो भाई बहन कहाँ जाएगा, हमारा तंगसा भाई बहन कहाँ जाएगा? उनका राइट्स को आज डिवाइड कर रही है। जो चीज़ को हमको खाने मिलना था उस चीज़ को आज डिवाइड करके उसको दे रहा है। इसीलिए हम लोग ये कहता है
सामलुंग मोसांग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो सरकार ने उसको बंगलो दिया, जो सरकार ने उसको गाड़ी दिया, जो सरकार ने उसको बोंती बाइती दिया हमारा अरुणाचल के इंटरेस्ट में काम करने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ को लेके मिसयूज कर रहा है। इसीलिए आपसू कहता है कि वो सब राइट्स को, वो सब प्रिविलेज को वो सरेंडर करना पड़ेगा। आज आरपीसी दिया, ये आरपीसी क्या है? रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट। और पीआरसी क्या होता है? पीआरसी और आरपीसी में कोई अंतर नहीं है, ये सब प्रोविज़न को दे रहा है। आज नरेगा का प्रोविज़न हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। आज हेल्थ इंश्योरेंस हमारा अरुणाचल के लिए है, उनके लिए नहीं है। अगर उनके लिए होता तो, अगर सर इंडियन गवर्नमेंट उसको बोलता है तो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ उसको लेने दो, हमें उसको आपत्ति नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। जितना भी मीडिया आया हुआ है, आप लोग शॉर्ट नोटिस में हम लोग का बात को मान के आए हैं आज। और आज हम लोग आपसू ने हम लोग का जितना भी पेट्रोल यूनिट है उन सबको आज हम लोग ने यहाँ सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन बुला के हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड है 7 पॉइंट जो चार्टर ऑफ डिमांड जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था 15 डेज अल्टीमेटम को लेकर के, आज हम लोग ने डिबेट डिस्कस किया। तो उसमें आज हम लोग ने 2 पॉइंट रेजोल्यूशन एडोप्ट किया। नंबर 1 पॉइंट जो आपसू का जो डिमांड है वो एज इट इज़ रहेगा। सस्पेंशन ऑफ चांगलांग डीसी, सस्पेंशन ऑफ ईएसी लायुन, और 2016 से जितना भी ईएसी वहाँ पोस्ट हुआ है, जो ईएसी आरपीसी जो इशू किया है उन सबको इंक्वायरी बैठाना है। और उसमें हम लोग आपसू का 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है इंक्लूड होना है। सेकंड पॉइंट, रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ, एक नाम ब्री जॉय बोल के, उसने एक आपसू का सेंटिमेंट को, इंडिजिनस का सेंटिमेंट को उसने हार्टिंग किया है। उसने चकमा हाजों का पेपर में एक वीडियो वायरल किया है। उसको हम लोगों ने 25 डिस्ट्रिक्ट में हर एक हेड क्वार्टर में, पुलिस स्टेशन में हम लोग एफआईआर देने का हम लोग आज रेजोल्यूशन एडोप्ट किया है। और हम लोग सबसे पहले ईटानगर पुलिस स्टेशन में हम लोग आज ही एफआईआर को हम लोग आज कंप्लेन करेगा। उसके बाद जितना भी डी इशू है 25 डिस्ट्रिक्ट उस सब में ब्री जॉय का खिलाफ जो है हम लोग एफआईआर देने जा रहा है। और 3 तारीख का सुबह 4 बजे से लेकर के अगस्त 4 तारीख का सुबह 4 बजे तक हम लोग का पहला पेज बनकुल हम लोग डिक्लेयर कर रहा है आज आपसू 24 हावर्स। और अगर उसमें गवर्नमेंट नहीं मानता है तो नेक्स्ट पेज हम लोग इंडिपेंडेंट बनकुल करेगा। ये आज हम लोगों ने रेजोल्यूशन एडोप्ट किया है। ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट का तरफ से भी कॉरेस्पॉन्डेंट हो रहा है। कल हम लोगों को मीटिंग में बुलाया था सेक्रेटरी होम और ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी कमिश्नर, तो उन लोगों ने हम लोगों को टाइम मांगा है 2 महीना का। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया क्योंकि ये सीरियस मैटर है, गवर्नमेंट इसको अर्जेंटली काम करना है, इसलिए हम लोग ने कल उसको टाइम नहीं दिया। तो आज उस चीज़ को हम लोग जो पेडल में हम लोग 2 टेबल में ला के डिबेट किया है, तो उन लोगों ने भी नहीं माना। ये कहा है कि ये एक इमरजेंसी केस है, उसको हम लोग जो टाइम नहीं देना है, इसलिए हम लोग जो है 3 तारीख को हम लोग फर्स्ट पेज को डिक्लेयर किया है बनकुल। और गवर्नमेंट को हम लोग यही अपील रहेगा कि ये ना कोई पॉलिटिकल इशू है, ना कोई हम लोग ये करप्शन इशू को लेके हम लोग मुद्दा होता रहे। ये स्टेट का इशू है, कहीं ना कहीं इसमें कंस्पिरेसी है। आज 500 चंगमास को आरपीसी इशू किया है, ये स्टेट का इशू है। यह हर एक फैमिली से, चकमा हाजों का हर एक फैमिली से एक हेड ऑफ द फैमिली को इशू किया जा रहा है। और उस आरपीसी में ये लिखा है कि जॉब एंड एजुकेशन। तो इसमें ऐसे आदमी भी इशू किया है जिसका एज जो है 65 से ऊपर है, ऐसे आज एज भी है जिसका एज 50+ से ऊपर है। वो आदमी कहाँ में जॉब करेगा, वो हम लोग को बताइए। 65 एज जो है कहाँ में जॉब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करेगा ना स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करेगा। ये कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी है। कल को इसका चलते उन लोगों ने एक लीगल राइट हो जाएगा कि मेरा पिताजी जो है आरपीसी होल्डर है, उसका बच्चा कल क्लेम करेगा। आज आरपीसी इशू किया है, कल को एसटी मांगेगा, कल को लैंड ओनरशिप मांगेगा उन लोग। ये आने वाला के लिए हम लोग ये मुद्दा उतारा है।
2019 से लेकर आज तक बहुत ही ज़्यादा इशू किया है आरपीसी। इससे पहले भी इशू किया है, लेकिन उसमें बहुत कम इशू किया है, एक गिना चुना लोगों को इशू किया है। लेकिन 2019 का बाद में बहुत ज़्यादा इशू किया है। मेरा प्रेसिडेंट और जीएस ने मेरा वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल अजय गांधी और हम दोनों को इंडोर्स किया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के। जब हम लोग ग्राउंड लेवल में जाके जाइन में जब देखा तो सच में इशू किया गया है। तो इसलिए हम जितना भी पब्लिक है, आप सबको हम अपील कर रहा है, ये आपसू जो है एक आप लोग का आवाज़ बन के हम लोग जो इस मुद्दा को उठा रहे हैं, अभी इम्प्लीमेंट करना अभी आप लोग का हाथ में है। इतना इंटर स्टेट का पब्लिक को हम ये अपील कर रहे हैं कि ये बनकोल को सब लोग उतर जाए सड़क पे, सब लोग अपना हिसाब से एज ए इंडिजिनस आप लोग जो है बनकोल को साथ दीजिए। सब लोग इसमें काम करें। कोई लोग अभी यहाँ अरुणाचल में बैठ के जो सब्जी बेच के अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं, जो लकड़ियाँ बेच के जो अपना बच्चा को पढ़ा बाहर स्टेट में, दिल्ली में, मुंबई में, ये सोच के कि कल को मेरा बच्चा पढ़ के नौकरी करने लायक हो। वो बच्चा कल कहाँ जाएगा जब रिफ्यूजी लोग जो है, चांगमा हाजू लोग जो है यहाँ में आरपीसी लेके जब स्टेट में रहेगा। दुनिया भर का अनएम्प्लॉयमेंट ये पड़ा हुआ है हम लोग का अरुणाचल में, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने नहीं सक रहा है। फिर भी गवर्नमेंट जो है चांगमा हाजू को बेनिफिट देने के लिए बात कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का स्टैंड क्लियर है। ये दो आदमी जो है क्लियर कट सस्पेंशन होना है। सनी सिंह जो चांगलांग का डीसी है और ये सी दायुन एस रॉय, ये दोनों सस्पेंशन होना है इमीडिएटली। और एक बात, यहाँ हम लोग जो है एमएलए का नाम लिया है समलोंग मोसुंग, जो वहाँ का लोकल एमएलए है। यह हम लोग का पास में पूरा एविडेंट है, पूरा प्रूफ है। ऑफिसर्स ने क्लियर कट ये बोला है कि एमएलए साहब का डायरेक्शन से हम लोग जो है आरपीसी इशू किया है। देखो, हम लोग का आपसू का मानना ये है कि आप एक लेजिस्लेटिव है, आप एक लॉ मेकर हैं। अभी अरुणाचल को ऐसे रास्ता में ले जाएगा तो कैसे चलेगा स्टेट एक लीडर होके। तो ये हम लोग का, यहाँ कोई हम लोग पॉलिटिकल मोटिव ना हम लोग कभी समलोंग मोसुंग को मिला है ना कभी देखा है। कल को अगर यह हम लोग आज एग्जाम्पल नहीं दिखाएगा तो कल समलोंग मोसुंग जैसे आदमी जो है कल को आके दोबारा इशू करेगा, कौन रिस्क लेगा। इसलिए गवर्नमेंट को क्लियर अपील है हम लोग का तरफ से, एक्शन लेना है। जो प्रोविज़न है हम लोग का डिमांड ये है कि जितना भी एज ए लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो उसको बेनिफिट मिलता है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना है, इमीडिएटली विड्रॉ करना है। और क्लियर मैसेज है आप लोग का तरफ से एमएलए समलोंग मोसुंग जी को क्लियर कट ये मैसेज है कि 2 तारीख तक आप जो भी आपका फॉर्मेलिटीज़ करना है कर लीजिए। 3 तारीख का बाद ना आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना या किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ये क्लियर मैसेज है आप लोग का तरफ से। 3 तारीख तक आपका जो भी फॉर्मेलिटीज़ करना है करके आप सरेंडर कर दीजिए, या आपका स्पीकर को कर दीजिए या सीएम को कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। नहीं तो 2 तारीख का बाद यह कोई हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ये क्लियर मैसेज है समलोंग मोसुंग को। और रोबिन चकमा जो इलीगली वहाँ में अपॉइंट करके, रोबिन चकमा ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर है ना सैलरी का स्लिप है वहाँ पे, ईएसी का ऑफिस में घुस के सारा मशीनरीज को यूज़ कर रहा है। कौन सा फैमिली से किसको आरपीसी देना है वो डिसाइड करता है। उस हिसाब से समलोंग मोसुंग एमएलए जो है ईएसी को डायरेक्शन देता है, डीसी को डायरेक्शन देता है। उस हिसाब से आरपीसी जो है दिन ब दिन इशू करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि ये जो रोबिन चकमा जो है इमीडिएटली अरेस्ट होना है, एक कंस्पिरेसी का सेक्शन में डाल के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डालना है बोल के हम ऑलरेडी मेमोरेंडम में दिया है। उस हिसाब से इमीडिएटली अरेस्ट होना है, ये हम लोग का मांग है। ये है। और जितना अभी 500 से प्लस जो आरपीसी इशू किया है विद इन नो टाइम में सब का सब कैंसिलेशन होना है। ये हम लोग क्लियर का हम लोग का डिमांड है। और गवर्नमेंट का कॉरेस्पॉन्डेंट को हम लोग यही बोलेगा 31 तक अगर आप लोग का बाय रिटर्न अगर आता है तो हम लोग जो है इस बनकोल को हम लोग कॉल अप कर भी सकता है। और अगर 31 का बाद आता है तो हम लोग बिल्कुल हम लोग कॉल अप नहीं करेगा, हम लोग का बनकोल जारी रहेगा। 31 से पहले अगर आपका रिटर्न में बाय रिटर्न में अगर आप लोग का आता है तो ठीक है, हम लोग जो है कॉल अप करने का रेडी है। क्योंकि हम लोग को ज़रूर नहीं है कि गवर्नमेंट मान रहा है तो बनकोल ज़बरदस्ती करना हम लोग का वो इंटेंशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट हम लोग का काम फुलफिल कर देगा तो ऑब्वियसली हम लोग जो है बनकोल को हम लोग कॉल अप कर देगा। तो ये हम लोग का तरफ से क्लियर मैसेज है। और जितना भी पब्लिक है, जितना भी यहाँ का वेल विशर्स है आपसू का, जितना भी फॉर्मर्स यूनियन है और जितना इंटेलेक्चुअल है, आप लोग को यही अपील है, ये 24 आवर्स को हम लोग सब मिल के सक्सेस करना होगा।
2019 का फरवरी में जो हादसा हुआ है अरुणाचल में, वो तो सिर्फ पीआरसी नहीं देने के लिए हम लोग जो है उस समय में हम लोग का 3 आदमी मार्टर हुआ था। लेकिन अभी जो है पीआरसी ऑलरेडी दे चुका है। कुछ जांच कीजिए आप लोग अभी इससे क्या होने जा रहा है। इसलिए जितना भी उले सर को आप लोग अपील है, कल को आपसू का एक्टिविस्ट आपसू का जितना भी एजुकेटिव मेंबर सड़क पे उतरेगा, साथ दीजिए। आप लोग पानी पिलाइए, जहाँ ज़रूरत होगा आप लोग खिलाइए पिलाइए। इंटर स्टेट को कोलोरिंग से लेकर के तावांग से लेकर के अडिनी तक हम लोग का बनकोल जो है स्टेट वाइज करेगा। इसमें जितना भी अपील है, हम बुरा जितना भी माँ पिताजी सबको अपील करा है कि आपसू का एक्टिविस्ट जो है आप लोग का ही एक सफाई है। भले ही हम लोग जो है वर्दी नहीं मिलता हो, सैलरी नहीं मिलता हो, लेकिन हम लोग का काम जो है एक सफाई का तौर पे हम लोग काम करता है, एक अरुणाचल को बचाने का काम करता है। ये आपका ही लड़का लोग है, आपका ही बच्चा लोग है, आपका ही भाई लोगों का कल को बनकोल में जो उतरेगा। इसलिए मेरा दिल से अपील है, जितना भी इंटर स्टेट का पब्लिक लोग को आप लोग भी उतर जाइए। इस बनकोल को सक्सेस करना है। गवर्नमेंट को ये क्लियर मैसेज देना है कि इलीगली इमाइग्रेंट को हम लोग अरुणाचल में एक्सेप्ट नहीं करता है, और चकमा और हाजुंग जो है रिफ्यूजी है, ये मैसेज जो हम लोग गवर्नमेंट को देना है। बाकी जो भी बात है मेरा वाइस प्रोटोकॉल जो है बात करेगा। संज्ञाता